के बाद आप तमाम लोगों का फिर एक बार स्वागत है। मैं हूं सलामत अली। आगे बढ़ते हैं देश और दुनिया के बाद। अब बात करते हैं मुंबई की। आइए देखते हैं क्या कुछ हो रहा है मुंबई में। कांग्रेस से विद्रोह करने के बाद वार्ड नंबर 78 का विकास करने के इरादे से फातिमा शाह ने अपक्ष चुनाव लड़ने का मन बनाया है और इसमें उनका साथ कई कांग्रेसी कार्यकर्ता दे रहे हैं। फातिमा शाह के यदि जनता उन्हें मौका देती है तो वो वार्ड में मौजूद लोगों का विकास करेगी। खासकर एजुकेशन पर उनका ज़्यादा तवज्जो रहेगा। एजुकेशन बैकग्राउंड से होने की वजह से वो चाहती है कि युवा पढ़ाई में ध्यान दे जिससे नगर का विकास हो सके। विकास में देखा जाए तो सबसे पिछड़ा हुआ ये जोगेश्वरी है क्योंकि यहाँ के लोगों को में तालीम नहीं है। मैं आलिमा हूँ और बच्चों को मैं तालीम देती हूँ, तो जब मैं पेरेंट्स मीटिंग लेती हूँ तो सबसे ज़्यादा देखती हूँ कि बच्चे इतने एक्टिव है लेकिन किसी कारण से उससे महरूम है, बहुत दूर है। तो मेरा यही है कि पानी, लाइट, गटर तो वो तो नॉर्मल ही, तो कॉमन है, हर कॉर्पोरेशन को करना ही है। लेकिन जो एक नागरिक को जो करना चाहिए, जो उस पर है महदूद के विकास करने के लिए सबसे ज़्यादा मैं तो चाहती हूँ कि इंसानों में तालीम रहना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग का यही है कि अगर हम मैदान में उतरे हैं तो सबसे ज़्यादा लोगों में तालीम बताएं, बच्चों में भी तालीम लाएं कि ताकि वो ऊंचे से ऊंचे बुलंद जाके अपने ज़िंदगी बसर करें। जैसा कि हमारे 70 वार्ड में अगर देखा जाए तो रीडिंग रूम नहीं है। बच्चे अगर घर में शोर शराब बहुत ज़्यादा होता है तो हम लोग की एक सोच है कि जगह जगह पे ट्यूशन क्लासेस खोला जाए, उसके बाद में कंप्यूटर क्लासेस और भी जो भी बच्चे जो जिस चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं उसके लिए रखें, ताकि बच्चे किसी ख़राब चीज़ में ना जाए, आदतों में। और अगर रीडिंग रूम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मोहल्ले में या एरिया में 70 वार्ड में रहेंगे तो बच्चे ज़्यादा जैसे लाइब्रेरी हो गई और भी जितने भी रह गए पढ़ने के, जितने भी जो भी तरीके हथकंडे हम लोग यही अपनाना चाहते हैं कि बच्चे आके वहाँ पे अपना वक्त गुजारें। कांग्रेस पार्टी से हमने ट्राई किया था लेकिन किसी वजह से नहीं हुआ। मुझे कोई शिकायत भी नहीं है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अल्लाह करम है कि आज़ाद मुल्क में आज़ाद लड़ने का मौका दिया है। बस यही है कि आज़ाद आने के बाद मैं दिखाना चाहती हूँ कि हम लोग कितने यहाँ पे बस्ती में कितना प्यार है और बस्ती के विकास के लिए सभी लोग ने सही चुने हैं कि आज़ादी रहना चाहिए, कोई किसी का गुलाम नहीं है। आज़ाद मुल्क में आज़ादी लड़ना चाहिए। हम लोगों ने यहीं पे मीटिंग बुलाया था झूला मैदान में। हमने कहा एक BA पास की हुई महिला और दीन में भी दुनिया में भी एक आलिमा है और सोशल फील्ड में है, वो चाहती है ये सलम एरिया झोपड़पट्टी है और जहाँ से ताल्लुक़ रखती है अमीना नगर बोलते हैं, वो भी सलम एरिया यानी सबसे निचला इलाका इस एरिया का है। तो इनकी ये सोच है कि हम लोग एक बड़ी पार्टी से लड़ते थे तो हमारा काम ज़्यादा होता था, लेकिन यहाँ पे उन लोगों ने बोल करके 3 महीने से ये पूरे वर्क कर रही है पूरे एरिया में और लास्ट में आखिरी दिन हमारा टिकट 6 बजे सुबह में कट गया। किस बेस पे उन्होंने दिया है तो वो जाने, लेकिन हम कार्यकर्ता लोग ये जानते हैं कि जब तक इस देश में AC में बैठ के फैसला होगा हम उसका विरोध करेंगे। नौजवान लड़के फातिमा शाह के जुड़े हुए, हमारा पहला मकसद है तालीम, उसके बाद में एजुकेशन, उसके बाद में मेडिकल। अगर फातिमा शाह जीत के आएंगे तो हम पूरे इस बस्ती की जितनी भी स्कूल है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का प्रावधान है, उसके तहत हम सब बच्चों की फीस माफ़ कराएंगे और हमारी ऑफिस एक ऐसी न्यायदेह ऑफिस रहेगी जो जीतने के बाद 24 आवर्स खुली रहेगी और जो भी विकास है बस्ती का सब जो नौजवान लड़के सब मिल के करेंगे। लेकिन सबसे हमारा जो है मकसद है, पिछले 65 साल से कांग्रेस मुसलमानों को जिस तरह से इस्तेमाल करती आई है, आज माननीय श्री गुरुदास कामत जी ने पिछले 5 साल पहले भी और अब के 5 साल में भी दिखा दिया है कि मुसलमान एक टिश्यू पेपर है जिसे पोंछ के फेंक दिया जाए, उसके बाद में इलेक्शन में वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। इसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे फातिमा शाह को मैदान में उतारा है। हिंदुस्तान कहाँ से आए ये मुसलमान, इनका 2 स्थान, एक पाकिस्तान दूसरा कब्रिस्तान। शिवसेना BJP ऐसी विचारधाराओं के हम खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस भी मुसलमानों के साथ में धोखा करती आई पिछले 65 साल से। कब विकास होगा? 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 65 साल हो गए लेकिन मुसलमानों का विकास नहीं हुआ। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी, मुस्लिम कंडीशन वर्स देन दलित, मुसलमानों की हालत दलित से भी बदतर थी। लेकिन माननीय श्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 15 मुकाती प्रोग्राम के तहत जितना भी फंड निकाला था, 1 भी रुपया मुसलमानों तक पहुंचा नहीं। मौलाना अबुल कलाम आजाद का लोन था, 1 भी रुपया मुसलमानों तक पहुंचा नहीं। इसके खिलाफ
इसके खिलाफ पूरे मुंबई शहर के अंदर, हमारे वेस्ट में भी हमारे चंगेज भाई है, उनको भी टिकट नहीं दी गई। पूरे मुंबई शहर के अंदर एक जन सैलाब उभरा है इन पार्टियों के खिलाफ। इसके लिए हमने एक स्लोगन बनाया है, कब तक चलेगा पॉलिटिकल पार्टियों का अत्याचार, अब की बार फातिमा सरकार। पार्टियों से अब मुसलमानों का भरोसा उठ गया है। अभी हमारे ही भाई हैदराबाद के आते हैं, चिल्लाते, नारा लगाते, चले जाते, लेकिन तकलीफ यहाँ के रहने वाले मुसलमानों को होती है। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। हमने पता लगाया ये कौन सा शेर है, तो पता चला ये चाइना का शेर है, जिसकी बैटरी बीजेपी और रिमोट आरएसएस के हाथ में। तो ऐसे धोखेबाज लोग के मुसलमान कभी साथ नहीं देगा। मुसलमान का चेहरा लगा कर है, कोई भी मुसलमान आएगा और उनके वोट बैंक काटेगा तो उसको मुसलमान कभी वोट नहीं देगा। स्थानीय उम्मीदवार है, तो अगर अपने को अगर विकास करने का है तो सब में पहले बस्ती का विकास हो, अपने मोहल्ले का विकास हो, सब जगह का विकास हो, उसके बाद हम हिंदुस्तान का विकास कर सकते हैं। इसके लिए हम अपने गली मोहल्ले से शुरू किए और इंशाअल्लाह ताला पूरे देश के अंदर मुसलमानों का विकास होकर रहेगा। और जितनी भी पार्टी है, सबको एक संदेश है मेरा कि मुसलमानों को इस्तेमाल करना बंद कर दो। अगर जिस दिन ये अक़लियत खड़ी हो गई तो तुम्हारे तख्ते पलट जाएंगे इंशाअल्लाह। हमने काफ़ी बच्चों की आधी फीस भरी है, अब तक काफ़ी बच्चों की हमने शादी कराई है, काफ़ी मेडिकल के लिए आज भी हम मुफ्त दवाइयाँ हमारे पास से देते हैं। हमारे पास एमआर के ग्रुप है, तो हम लोगों ने एक फैसला किया सारे ग्रुप में मिलके, हम कुछ 200 से 250 लोग हैं जो आपस में फंड जमा करते हैं। महीने के 200, 500, 1000 जो पैसे हमारे पास जमा होते हैं वो हम गरीबों में तकसीम करते हैं। तो हम लोगों ने एक फैसला किया कि हमारे पास जब से ये ऑफिस हमने यहाँ खोला तो हमारे पास तादाद लोगों की ज़्यादा बढ़ गई और वो रिक्वायरमेंट हम पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो हम 250 लोगों ने बैठकर एक फैसला किया, क्यों ना हम के पावर में आकर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर हम कुछ इलेक्शन करें और उसके बाद हम बीएमसी में अगर हमारी कैंडिडेट को पहुंचाते हैं तो वहां से हमारे को जरिया मालूम पड़े कि किस तरह से हम तालीम और एजुकेशन के लिए और मेडिकल के लिए यहाँ बस्ती की सुविधाएं कर पाए। तो हमने ये फैसला लिया कि हम फातिमा शाह को खड़ा करेंगे। तो हमने कांग्रेस के लिए ट्राई किया, लेकिन कांग्रेस ने हमें एन टाइम पे टिकट नहीं देते हुए हमको ये मजबूरन फैसला लेना पड़ा कि हमें हमारी बस्ती के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्टी हमारे लिए कुछ कर नहीं पाएगी। ये पार्टियों ने हमें सिर्फ वोट बैंक समझा है और कुछ नहीं समझा है। तो हमने फातिमा शाह को खड़ा किया।